ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 3 नंबर श्लोक। यह अध्याय बहुत सुंदर है। सम्राट परीक्षित का जन्म। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धा नानां यस्य ज्ञानम् अदात शुकः। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तद सारा इदम यह श्रोतुम सुनने को इच्छामः सभी इच्छा कर रहे हैं। गदितुम वर्णन करने को यदि मन्य से आप सोचते हैं ब्रूहि कृपा करके कहें न हमसे श्रद्धा नाम श्रद्धालुओं को यस्य जिसका ज्ञानम दिव्य ज्ञान अदात प्रदान किया शुक श्री सुखदेव गोस्वामी ने। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो शौनक ऋषि ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। शौनक ऋषि जो प्रश्न पूछते थे वो सारे जितने वहाँ बैठे थे उनके तरफ से पूछते थे, यानी बहुत सारे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे, सिर्फ शौनक ऋषि पूछते थे, पर उनका उत्तर सबको फायदा करने वाला होता था। तो श्री सुखदेव गोस्वामी से शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से जब पूछ रहे थे तो उस समय सूत गोस्वामी थे, है ना। तो सूत गोस्वामी जब बोल रहे हैं नैमिषारण्य में, तब शौनक आदि ऋषि तो कह रहे हैं हमको परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, हम सुनना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम इसके लायक हैं तो बताइए, सुनने के लायक हैं तो बताइए। प्रश्न उन्होंने दूसरे नंबर श्लोक में ही पूछा है कि गर्भ में कैसे उत्पन्न हुए, मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु के पश्चात कौन सी गति हुई, ये सब। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की तरह सुना ठीक से। ज्ञान तो सब जगह बंट रहा है, आजकल के ज़माने में भी ज्ञान बंट रहा है, जबकि अभी कलयुग चल रहा है। पहले तो यानी कि पहले ज़्यादा खराब नहीं था माहौल, तो प्रवचन वगैरह हुआ करते थे। अभी तो बहुत खराब माहौल है, पर फिर भी सोशल मीडिया के कारण प्रचार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कथा है, अगर आप जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह
और भक्ति वाला चीज़ देखेंगे तो भक्ति वाला आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ वो ये है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसमें एक विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए। वो क्या? उस व्यक्ति को श्रद्धावान होना पड़ेगा। परीक्षित महाराज 7 दिनों तक कथा सुने। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो पूर्ण श्रद्धा से बैठ के सुने, ना उठे, ना कुछ खाए, ना पिए, ना सोए। 7 दिन 7 रात लगातार सुनते रहे। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता दोनों पर समान रूप से पड़ता है। जब भी कथा होती है तो कथा एक बोलने वाला होता है, सुनने वाले कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 10 और 1000 या लाख। तो कहने वाले को भी फायदा होता है और सुनने वाले को भी फायदा होता है। नवदा भक्ति में है ना, श्रवणम कीर्तनम। सुनने वाले जो है वो श्रवणम कर रहे हैं और बोलने वाला कीर्तन कर रहा है, तो दोनों को फायदा होता है। इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के जिन 9 दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, उनमें से सभी या कुछ का, किसी एक का भी यदि ठीक से पालन हो तो वो समान लाभ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको श्रवण भी अच्छा करें, कीर्तन भी अच्छा करें, पूजा भी अच्छा करें, सब कुछ अच्छा करें, तब तो अम्बरीश महाराज हो जाएंगे। तो हमारे में तो उतनी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ भक्तों को कि आपको जो पसंद है वो करिए, कम से कम वो तो करिए दिल से। मान लीजिए कोई माता जी को हार बनाना बहुत पसंद है भगवान का, तो उसको ही करिए, खूब करिए, खूब प्रचुर मात्रा में करिए। किसी को राजभोग बनाना पसंद है, वो करिए। जैसे उत्तम तिथि माता जी हमारे ग्रुप में है, जो 7 दिन राजभोग बनाती हैं, किचन में ही रहती हैं रोज़। और यहाँ पे एनवीसीसी में हमारे ग्रुप की कुछ माता जी हैं, 7 दिन हार सेवा, डेली हार सेवा में रहती हैं। तो मैं बोलती हूँ उन लोगों को, क्लास में भी आओ, खाली हार सेवा मत करो। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, खाली करना है। क्लास में तो सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। सेवा करिए, ज्ञान भी आवश्यक है। केवल सेवा से नहीं चलेगा और केवल ज्ञान से नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। पर जो चीज़ पसंद है, जो आता है, जो कर सकते हैं, जिसमें रुचि है, वो अच्छे से करना चाहिए, तो लाभ होगा। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ने क्या किया? श्रवणम और कीर्तनम। अतएव दोनों सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण से होती है। लोग पूछते हैं ना, आपने भगवान को देखा? आपको कुछ दिव्यता का अनुभव हुआ? जब तक हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हम श्रद्धा से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ईमानदारी से सुनेंगे, तो अंदर जाएगा वो कान के छिद्रों से कथा, अंदर जाके हमारे हृदय में जो कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है ना सबके हृदय में, उसको साफ करेगा। तब जब कथा अंदर जाएगी हृदय तक। कथा यदि इधर से गई, इधर से निकली, फायदा नहीं होगा। वो जाना चाहिए अंदर हृदय तक। इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ता है।
शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्, है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेतयेते अनाविद्धं स्थितं सत्वं प्रसीदति। तो कहने का मतलब है सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, गंभीरता पूर्वक सुनना पड़ेगा, तो फ़ायदा करेगा, तब धुलेगी गंदगी। अगर ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही लापरवाही से, सब कुछ लापरवाही से, न माला ठीक से, न कथा ठीक से, न सेवा ठीक से, हर चीज़ ऐसे 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 छिटपुट 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 छिटपुट, क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। जो करें वो ठीक से करें, जो करें वो ठीक से करें। तो इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु और शिष्य का प्रचार हो रहा है। कहा जाता है गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है और शिष्य को उसके आघात का अनुभव होने लगता है। ये नकली गुरु हैं जो ऐसा करते हैं, करंट मारता है गुरु के स्पर्श से। ये सब गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये कौन कर सकता है? जादू टोना करने वाले गुरु रहेंगे तो कर सकते हैं। जो रियल में वैष्णव है वो ये सब नहीं कर सकता है। शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते हैं। वो तो खाली शुद्ध ज्ञान देंगे। नारद मुनि जितने भक्तों से मिले, जिनको जिनको प्रचार किया, जितने भी भक्तों का हम उदाहरण सुनते हैं, नारद मुनि के बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए, है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि ऋषि, बहुत सारे शिष्य हुए हैं उनके। तो किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखता हूँ, पीठ पे हाथ रखता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सबको उन्होंने कहा नाम जप करो, सबको नाम जप करना सिखाया और भागवत की कथा। प्रहलाद महाराज को जब गर्भ में थे तो भागवतम सुनाया, कयाधु माता को भी और प्रहलाद को भी। फिर जब निकले गर्भ से तो भी सुनाया, खेलते कूदते थे उनके आश्रम में तो भी सुनाया। ध्रुव महाराज को मंत्र दिया, नाम जप करो, पूजा करो दिन में 3 बार भगवान की मूर्ति बनाकर और नाम जप करो। वाल्मीकि ऋषि को, जिनका नाम पहले रत्नाकर डाकू था, उनको बोला मरा 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 जपो। तो गुरु ये नहीं कहते हैं। एक मराठी गुरु हैं जिनका हम देखते हैं बहुत जगह बैनर लगा हुआ, पोस्टर जैसा। उसका मीनिंग होता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मी तुझा पाठीसी आही, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे नहीं पता वो गुरु कौन है। तो ये सही है कि गुरु आपके पीछे सपोर्ट में हैं, मगर ये तब होगा जब आप गुरु की बात मानेंगे, गुरु के आज्ञा का पालन करके भक्ति करेंगे, तब गुरु आपके पीछे अवश्य है। अगर सिर्फ गुरु से दीक्षा ले लिया और कुछ भी नहीं चेंज किया अपने जीवन को, तो गुरु आपके जीवन को नहीं बदलेंगे। ये संभव नहीं है। कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमने दीक्षा ले लिया हमारा काम खत्म। नहीं, दीक्षा तो शुरुआत है। अब गुरु के एक एक बात को मानना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है नाम जप करो, उसके बाद है कथा सुनो, उसके बाद पूजा करो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें गुरु बताते हैं, उन सब का पालन करना चाहिए। तब तो आपके पीछे गुरु हैं। फ्री में गुरु नहीं कुछ करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। अगर कृष्ण के पास गुरु लेकर गए हमें और कहा गुरु ने
इनको अंदर ले लीजिए। तो कृष्ण तो पूछेंगे ना, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बताओ। थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स गुरु दिलवा देंगे, पूर्ण रूप से चोर डकैत बदमाश को गुरु थोड़ी अंदर करा देंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, गुरु तो हमारे सपोर्ट में हैं, पर सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। किसी भी सूरत में ईमानदारी से सेवा करनी पड़ेगी, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ प्रभुपाद जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल रहे हैं इससे वह अचेत हो जाता और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोने लगता है। ये सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। कोई गुरु करते होंगे। इस युग में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। यानी नकली गुरु बोलते हैं मैंने तुमको शक्ति दे दी और तुमको शक्ति दिया तो मैं कमज़ोर हो गया, गिर पड़ा, बेहोश हो गया। ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ढंग से हम हमारे क्लास को सुनने वाले सब तो करीब इस्कॉन के फॉलोअर हैं, इसलिए इनको लग रहा होगा कि क्या बता रही हैं माता जी, लेकिन ये प्रभुपाद बता रहे हैं तो ये कहीं हो रहा होगा। सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य परीक्षित महाराज के आचरण में ये सब नहीं है। हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने भी अच्छे से सुना था। सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया, परीक्षित महाराज ने सुना। राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय अचेत हुए। अतएव लोगों को चाहिए कि वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक वैज्ञानिकों के बहकावे में विज्ञापनों के बहकावे में न आए। तो ऐसे नकली गुरु नकली चेला बहुत होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने गुरु हमारे ढंग के होने चाहिए, उतना ध्यान देना है। हाँ, परंपरा से और जो बताया है प्रभुपाद ने उसके अनुसार गुरु स्वीकार करना चाहिए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीरतापूर्वक श्रवण किया जाए। पहला नंबर, जिससे सुन रहे हैं वो सही होना चाहिए, वो व्यक्ति सही होना चाहिए। फिर सुनने का जो विधि है वो भी सही होना चाहिए, गंभीरतापूर्वक। और ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की न योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति दिल से चाह रहा है भगवान को प्राप्त करना और दिल से इच्छा कर रहा है वो प्राप्त करेगा, और जो नकली नाटक करने वाला है उसको तो भगवान नहीं प्राप्त होने वाले हैं। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो आज की कथा यहीं तक होगी। आज श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।